जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, न जाने कितनी कहानियां हैं, कितने उदाहरण हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अपमानित महसूस नहीं किया होगा किसी ने। न केवल हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इन्होंने हर चीज पर संकट पैदा कर दिया है। लेकिन थोड़े बहुत होश अगर किसी ने उड़ाए इनके, तो जो नई पीढ़ी है, जेनजी जो नाम निकल करके आया है, ये घबरा गए। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, दूसरों को बदनाम करने के लिए काम करते थे, जो लोग दिन प्रतिदिन दूसरों को बदनाम करने के लिए मीडिया का साथ लेते थे, बड़े बड़े अखबारों का साथ लेते थे, बड़े बड़े कैमरों का साथ लेते थे। लेकिन हमें खुशी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीट जो सड़क पर हमारा जर्नलिस्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसका मुकाबला करने किसी ने किया तो हमारे मेन स्ट्रीट मीडिया ने मुकाबला किया और अंतर्गतवाद मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे हटना पड़ा। जो नकारात्मक राजनीति करते थे उनके पाप का घड़ा भर गया था, और जब घड़ा फूटा तो बताओ कैसे मीम्स निकल करके आए हैं। ऐसे मीम्स निकले जो कोई समझ नहीं सकता था, वो नई पीढ़ी के लोग ही समझ सकते थे। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। केवल ये लोग हर चीज से घबरा जाते हैं। यहां तो मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देंगे और विशेष हम अवलेश जी का धन्यवाद देंगे। अवलेश जी का, जो लोग जनेश्वर मिश्र जी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अवलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब जनेश्वर मिश्र जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के लिए इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अवलेश सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। यहां खाने पर कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। जब बाटी चोखा खाया था उन्होंने को तो जानते होंगे उन्हें नोटिस मिल गया था। और कभी कभी कैसे अपमानित करते हैं। आज सुना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आया जिसमें अंग्रेजी में न जाने कितने गलत क्वेश्चन पूछ लिए। 100 कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में? बताओ, क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है।
ये जिनको हाथा नहीं भाता, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है?